मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। सरकार है क्या अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। तो स्टूडेंट्स को मारने का काम सरकार कर रही है, तो ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है। सर, छात्रों की बात सुनी जा रही है, अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है। हम लोग चाहते हैं कि सत्र चले और जो है ये अपने प्रश्न जो है वहाँ रखे, लेकिन अगर हुड़दंग करेंगे और वहाँ पे उत्पात मचाएंगे वो ठीक नहीं है। नीट के ऊपर ये बोलने को तैयार नहीं है, नीट के ऊपर सुनने को तैयार नहीं है। अब बताइए क्या करें? हवा में क्रांति की खुशबू आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आज दिल्ली की सड़कों पर जो दिखा, जो भी हमने आपको दिखाया, उसे एक पल के लिए सिर्फ हंगामा मान भी लिया जाए, एक पल के लिए, तो जो नहीं दिखा वो राजनीति थी। एक तरफ छात्र सड़कों पर थे, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के सांसदों को जो मार्च कर रहे थे उनकी तरफ उनको हिरासत में लिया जा रहा था। लेकिन असली कहानी तो 3 बंद कमरों की मीटिंगों में आज संसद भवन परिसर में छुपी हुई थी। 3 बड़ी मीटिंगें हुई हैं। पहली मीटिंग अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच हुई। दूसरी मीटिंग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई, जो करीब 3 घंटे से अधिक वक्त तक चली। गौर करने वाली बात तो यह भी रही कि इस मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। और तीसरी मीटिंग सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के 2 सदस्यीय डेलीगेशन का केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ हुई मुलाकात थी। इन तीनों मीटिंगों के दौरान बंद कमरों में क्या सियासी रणनीति बनी, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले संसद के अंदर आज क्या हुआ, पहले उसे जान लेते हैं। आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सत्र के शुरू होने से पहले संसद के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो दोनों प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन संसद का पहला दिन उस उम्मीद के ठीक उलट तस्वीर लेकर आया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने नीट पेपर लीक, छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई और राम मंदिर में चंदा चोरी का मामले को लेकर तत्काल चर्चा की मांग की और सदन में जमकर हंगामा मचाया। सरकार अभी इसके लिए तैयार नहीं दिखी है। फिर क्या था, जैसा कि हम कह रहे हैं, हंगामा जमकर बरपा। विपक्ष के हंगामे की वजह से स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित किया। सदन की परंपरा है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ये तो ही बात लोकसभा की। राज्यसभा में भी ऐसा ही हंगामा बरपा रहा। नारे, पोस्टर और विरोध के बीच कार्रवाई बार बार रुकती रही। दरअसल आज सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में नेता राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। बैठक में संसद सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई और फिर इन्हीं मुद्दों के साथ विपक्ष सदन में पहुंचा। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे को और सदन के बाहर राहुल गांधी को सुनेंगे। पूरी सियासी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. विपक्ष के नेताओं की मीटिंग के बाद आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच लंबी बैठक चली है। बंद कमरे में बैठक हुई। कोई तो कह रहा है कि 2-2 बार ये बैठक हुई। सवाल है कि क्या सिर्फ सदन की रणनीति पर चर्चा हुई या फिर बात उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर भी हुई, या फिर दोनों के बीच कोई विशेष रणनीति बन रही है।
क्योंकि संसद के भीतर जितना हमला कांग्रेस कर रही थी, संसद के बाहर उतनी ही आक्रामक समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद से लेकर जंतर मंतर तक सीजेपी के जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां तक मार्च निकाला। सभी सांसदों ने नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के विरोध में इस मार्च को निकाला। डिंपल यादव इसकी अगुवाई कर रही थी, खुद जंतर मंतर तक वो पहुंची पैदल चलकर। डिंपल यादव के साथ प्रिया सरोज, इकरा हसन और अन्य तमाम सपा के सांसद भी थे। सभी के हाथों में तख्तियां थी जिन पर नीट पेपर लीक, नीट है या चीट है जैसे नारे लिखे हुए थे। इस मार्च के दौरान सपा सांसद हिरासत में भी लिए गए। वहीं अखिलेश यादव लगातार सरकार पर तीखे हमले बोलते रहे, यानी विपक्ष के भीतर काम का बंटवारा साफ साफ दिखाई दिया। हमारे सांसद एमपी लोग खुद उलझे हुए हैं, हमारे सांसद थाने में बैठाए हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते हो। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदले, और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं। ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए। और आज की एक और बैठक का जिक्र कर लेते हैं। और आज के दिन भर के घटनाक्रम का एक चेहरा कॉमन रहा, वो थे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब। आज गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक चली है। बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा चली। ये मीटिंग अपने आप में कई सवाल छोड़कर जाती है। अगर मामला सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का होता तो फिर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उस बैठक में क्यों मौजूद थे? क्या सरकार को अंदेशा है कि संसद का गतिरोध विपक्ष लंबा खींच सकता है? क्या आने वाले दिनों के लिए फ्लोर मैनेजमेंट सरकार तैयार कर रही थी? यानी सरकार भी उतनी ही सक्रिय थी जितना आज विपक्ष दिखाई दे रहा था। तीसरी बैठक जिसका जिक्र करना जरूरी है, जेपी नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधि मंडल के बीच की है। इस बैठक के दौरान आज के दिन की सबसे दिलचस्प राजनीतिक तस्वीर सामने आई। प्रदर्शन कर रहे सीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने समेत अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। इसी मुलाकात के लिए तो करीब 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार चाहती तो पहले दिन या पहले हफ्ते में मुलाकात कर सकती थी और फिर आज जो लाठियां बरसी उसकी नौबत नहीं आती। पर करीब 1 महीने के इंतजार के बाद जिस वक्त सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल हो जाती है, उनको उठाना पड़ता है, उनको अस्पताल में जबरन भर्ती कराना पड़ता है, तब ये नौबत आई सरकार की तरफ से जब वो बातचीत करती सीजेपी के जो समर्थक हैं उनके साथ दिखाई दी। यहीं से राजनीति की अब नई बहस शुरू हो गई है। सीजेपी के नेता सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की पुष्टि की। मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। सौरभ ने लिखा कि उन्होंने अपनी मांगें केंद्रीय मंत्री के सामने रख दी हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग शामिल है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे पर उचित स्तर पर चर्चा करके वापस बताएंगे। देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई। एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज़ किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इस बैठक के बाद एक तरह की नई राजनीति की बहस शुरू हो गई। सीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया है। जेपी नड्डा की तरफ से दावा सामने आया कि मीटिंग का प्रस्ताव प्रदर्शनकारियों की तरफ से आया था। यानी मुलाकात एक, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव 2 और दोनों अलग अलग। आज की राजनीति में नैरेटिव ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। तो हंगामा है क्यों बरपा? क्या छात्रों के लिए या सत्ता के लिए? क्या शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए या राजनीतिक समीकरण बदलने के लिए? क्या ये युवाओं के भविष्य की लड़ाई है या भविष्य की राजनीति की लड़ाई है? क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन कभी सिर्फ आंदोलन नहीं होते, उनके राजनीतिक मायने भी होते हैं। एक तरफ सरकार हर विरोध को
कानून व्यवस्था के नजरिए से देखती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हर विरोध को जन आंदोलन में बदलने की कोशिश करता है। और जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि क्या इस हंगामे के बाद छात्रों की समस्या का समाधान निकलेगा या फिर संसद का पूरा मॉनसून सत्र नारे, प्रदर्शन, स्थगन और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा। जैसे मॉनसून की पहली बारिश अक्सर मौसम का संकेत देती है, वैसे ही मॉनसून सत्र का पहला दिन भी आगे के पूरे सत्र का ट्रेलर दिखा देता है। एक तरफ सत्ता पक्ष विकास और विधेयकों की बात कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सड़क से संसद तक संघर्ष का रास्ता चुन चुका है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में संसद बहस का मंच बनेगी या फिर पूरे मॉनसून सत्र पर ऐसे ही काले बादल छाए रहेंगे, हंगामे वाले। वैसे आज एक तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी आया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। मैम, प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी जी को 56 साल का युवा बोला है, इस पर क्या कहना चाहिए? उनका 56 इंच का छाती का ख्याल रखो। हम युवा है क्या है हम जानते हैं। हम देश के हित में हम कुर्बान हो चुके हैं, हम बहुत कुछ कर चुके हैं। ये 56 इंच का छाती लेके गोल गोल घूम के आए, सारा देश विजय, इतने मेडल वो छाती पे लगाने के लिए बड़ा शौक है। हुआ क्या रिजल्ट? तो अंडा और बच्चे ऊपर डंडा।